हाय दोस्तों, सबको नमस्कार। अपन आगे श्रद्धा से रख के अगले पदों की व्याख्या देखते हैं। चलो देखते हैं। देखो, सुना यह है मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सा आनंद। मधुकरी का मतलब होता है भ्रमरी, बावरे की पत्नी भ्रमरी। ओके, चलो। आनंद प्रदान करना, आनंद के साथ में। किया मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सैर निरखने लगे लुटे से। कौन गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूल रह न सका फिर मौन। यहाँ पर एकांत में बैठे हुए मनु थे। मनु को देखकर श्रद्धा उनके पास में आ जाती है, और जब श्रद्धा पास में आ जाती है उन्हें पूछती है, उनका परिचय पूछती है कि तुम कौन हो। श्रद्धा के ये मधुर वचन सुनकर मनु को उनके वचन कैसे लगे, उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो देखो, सुना यह मनु ने मधु गुंजार। जैसे ही मनु ने श्रद्धा के मधुर वचनों को सुना तो उन्हें वो वचन भ्रमरी के गुंजार के समान आनंद प्रदान करने वाले लगे। अर्थात श्रद्धा का कथन भ्रमरी के मधुर गुंजार के समान आनंद प्रदान करने वाला था। श्रद्धा के जो वचन उन्हें बहुत अच्छे लगे कि ये मुख नीचा कमल, जिस प्रकार कमल का फूल होता है नीचे झुका हुआ होता है, वैसे श्रद्धा का मुख कमल के फूल के समान नीचे झुका हुआ था। प्रथम कवि का जो सुंदर था, जैसे ही श्रद्धा अपने मुंह से बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था संसार के आदि कवि ने, प्रथम कवि ने अपने सुंदर छंद का गान किया है। एक झटका, अचानक से मनु को झटका सा लगता है, ये कौन है, कहाँ से आई, ये इतनी सुंदर परी कौन है। सब कुछ तो प्रलय हो गया है, अब ये कौन है भला। तो देखो, उन्हें झटका सा लगता है। मौन अवस्था में बैठते हैं, सामने अद्भुत सुंदरी को देखते हैं तो झटका सा, सीधी सी बात है, लगेगा। निरखने लगे लूटे से, और उस श्रद्धा के रूप सौंदर्य को निहारने लग जाते हैं। एकदम से ऐसे होता है ना कि अपन सामने देखते हैं और फिर अपन को पता नहीं रहता है कि अपना ध्यान कहीं और होता है और अपन किसी की तरफ देखते रहते हैं। वैसा ही मनु की स्थिति ऐसी हो रही थी। कौन गा रहा है सुंदर, ओ इतना मधुर संगीत, ये कौन गा रहा है। अर्थात वचनों के रूप में जो वचन श्रद्धा बोल रही थी, वो वचन उन्हें संगीत के समान लग रहे थे। कुतूहल रह न सका फिर मनु मौन नहीं रह सके। उनके मन में जिज्ञासा जाग गई, कौतूहल जाग गया कि कौन है, इसका परिचय जानना तो बहुत जरूरी है। इस पद में अनुप्रास अलंकार का, उपमा अलंकार का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। दोस्तों, मुख नीचा कमल, कमल के समान मुख है, जिसको नीचा किया है, उपमा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों की आवर्ती होता है। देखो, मनु ने मधु गुंजार, मैं, मधु में मैं, मधुकरी मैं वर्ण की आवर्ती हो रही है ना नीचे, मैं, कमल समान, प्रथम। ठीक है, आगे वाला पद देखते हैं। और देखा वह सुंदर दर्शे, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति भाई उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों सी सुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। देखो, इसका अर्थ है, और देखा वह सुंदर दर्शे, नयन का इंद्रजाल अभिराम। जैसे ही मनु ने श्रद्धा की तरफ देखा, श्रद्धा अत्यधिक सुंदर लग रही थी। वो सुंदर दर्शे, श्रद्धा का वो सुंदर रूप मनु को आंखों के सामने जादू सा नजर आ रहा था, जादू के समान रोचक सुंदर लग रहा था। इंद्रजाल का मतलब जादू, अभिराम का मतलब सुंदर। श्रद्धा का वो सुंदर दर्शे, श्रद्धा का शरीर, श्रद्धा की जो दिव्य छवि थी, वो मनु को जादू के समान सुंदर लग रही थी। कुसुम वैभव में, अब लता जो मनु श्रद्धा का शरीर है, श्रद्धा की जो सुंदरता वो कैसी लग रही। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा गंजा। श्रद्धा मनु को ऐसे लग रही थी जैसे कोई लता फूलों से लदी हुई, उस लता के चारों तरफ फूल विद्यमान है और बहुत सुंदर लग रही है। समान, चंद्रिका, या फिर ऐसे लग रही थी जैसे घनश्याम बादल चांद्रमा के साथ में, बादल चांदनी से लिपटा हुआ है। अर्थात आसमान में जब चांदनी होती है और उसमें बादल नजर आते हैं, कितना अच्छा दृश्य होता है, वैसे ही यहाँ पर श्रद्धा मनु को दिखाई दे रही थी।
हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, श्रद्धा अंदर से तो उदार थी ही, और उनकी हृदय की अनुकरण जो है बाह्य शरीर भी कर रहा था। एक लंबी काया, श्रद्धा उसका शरीर बहुत लंबा था, लंबा शरीर उन्मुक्त और वह स्वच्छंद रूप से नजर आ रही थी। अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं मनु कि श्रद्धा के हृदय में जो उदारता विद्यमान थी, अर्थात श्रद्धा के हृदय में जो गुण विद्यमान थे वो तो थे ही, साथ में श्रद्धा बाह्य शरीर भी उनका आकर्षकारी था, सुंदर सुशील दिखाई दे रहा था। मधु पवन कृतित जो शिशु सा सुशोभित हो, सौरभ संयुक्त हो। श्रद्धा के शरीर को देखकर, श्रद्धा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे साल का छोटा वृक्ष सुगंधित पवन को के साथ में क्रीड़ा कर रहा है। सुशोभित सौरभ संयुक्त उस जो उससे निकलने वाली सुगंध है वो पूरे वातावरण में फैल रही है। अर्थात ऐसे जैसे सुगंधित हवा से छोटा साल का वृक्ष है वो लहराता हुआ खेल रहा है, और वैसे उसका शरीर पवन स्पर्श से लहरा रहा था। दोस्तों, इसमें श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। श्रद्धा अत्यधिक सुंदर मनु को लग रही है, तो ऐसा लग रहा है हाँ यार क्या भला है सामने। अब देखो, इसमें अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया है। साथ में इसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। चंद्रिका तत्सम शब्द है, इसका मतलब होता है चांदनी, तद्भव रूप। ओके, ऐसे ही और शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। आगे है मृषण गांधार देश के नीले रोम वाले मेसू के चरम ढक रहे थे, उसका वपु कांत बन रहा था, वह कोमल वर्म नील परिधान भी सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी। अब इसी में भी श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। मनु एकटक लगातार श्रद्धा के सौंदर्य को निहारे हैं, उन्हें वो सौंदर्य कैसा लग रहा है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो क्या है ना, श्रद्धा ने अपने शरीर पर नीले रंग के वस्त्र पहन रखे थे, ठीक है, और नीले रंग के शरीर जैसे हाथ बाहर निकले हुए थे, कुछ साड़ी उसने पहन रखी थी, उसमें से थोड़ा अंग उसके बाहर दिखाई दे रहे थे, हाथ दिखाई दे रहे थे। वो बहुत सुंदर लग रही थी, उसका सुकुमार उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। उसी का इसमें वर्णन किया गया। मृषण गांधार देश की, अब गांधार देश है, वहाँ पर नीले रोम वाली भेड़ें पाई जाती हैं। श्रद्धा ने नीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं, तो उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि गांधार देश में पाई जाने वाली नीले रोम वाली भेड़ों के, मेसों का मतलब भेड़ों के खाल से युक्त बने हुए वस्त्र श्रद्धा ने धारण कर रखे हैं, ढक रहे थे, उसका वपु कांत बन रहा था, कोमल वरम, और वो नीला वस्त्र, नीले रंग की जो खाल से बने हुए वस्त्र श्रद्धा के शरीर को ढक रहे थे और भी ज़्यादा कांति में बना रहे थे। उसका जो कोमल अंग है वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। नील परिधान भी, उस श्रद्धा का सौंदर्य ऐसा लग रहा था जैसे नीले वस्त्रों के बीच में सुकुमार खुल रहा मर्द अधुकुलांग, उसका जो आधे अंग दिखाई दे रहे थे नीले वस्त्रों के बीच में, श्रद्धा का जो अधकुला अंग दिखाई दे रहा था वो बहुत ही आकर्षकारी था, और मनु बेचारे एकटक लगातार उसे निहार रहे थे। वाह, मनु बेचारा बेचैन हो रहा है। खिला हो जो बिजली का फूल मेघुन बीच गुलाबी। अब आकाश में बादल कैसे होते हैं, काले होते हैं ना, सॉरी कालिमा से युक्त होते हैं, और उनमें बिजली चमकती है, तो बिजली का रंग कैसा होता है, गुलाबी रंग से होता है ना। तो ऐसा लग रहा था जैसे मेघ रूपी वन के अंतर्गत बिजली रूपी गुलाबी रंग का फूल खिला हुआ है। अर्थात आसमान में बादलों के बीच में जब बिजली चमकती है तो वो गुलाबी रंग से युक्त होती है, और बादलों का रंग होता है काली मर्च से युक्त। तो ऐसा लग रहा था कि बिजली का फूल बादलों के बीच में विकसित हो रहा है, और बहुत ही आकर्षककारी लग रहा था। आगे देखो, सॉरी मैंने अभी इसमें बताया नहीं आपके कि कौन सा अलंकार इसके अंतर्गत प्रयोग हुआ है। इसमें भी अनुप्रास है, उपमा है, उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है इसमें। आगे है आहा वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको वेद दिखाई देता हो छवि धाम।
या कि नव इंद्रनील लघु श्रृंग तोड़कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रंजनी में ऐश्रांत। यहाँ पर व्योम का मतलब होता है आकाश, और घनश्याम का मतलब बादल, अरुण का मतलब लाल रंग से युक्त है, इंद्रनील नीलम मणि, नीले रंग की जो मणि होती है वो, माधवी होता है वसंत ऋतु के लिए आया है, रजनी रात में। देखो यहाँ पर देखो ये है अरुण रवि मंडल उनको भेदिका मुख। श्रद्धा का जो मुख है, मनु श्रद्धा को निहार रहे हैं लगातार, तो जो श्रद्धा का मुख है ना वो कैसा लग रहा है, पर जैसे श्रद्धा का मुख अत्यधिक आकर्षकारी लग रहा था, अत्यधिक सुंदर लग रहा था, लालिमा से युक्त थे, बाल बिखरे हुए थे, तो बालों के बीच में वो मुख बहुत लालिमा से युक्त, बहुत आकर्षकारी लग रहा था, बिना मेकअप के ही लग रहा था। आजकल तो मेकअप करते हैं, मेकअप के बाद में भी लिपा पोती से भी वो अच्छा नहीं लगता है, फिर भी देखो वह मुख इतना सुंदर मनु को लग रहा था, कैसा लग रहा है देखो। उपमा दी जा रही है, पश्चिम में जब जब गिरते हुए घनश्याम, पश्चिम दिशा में जब बादल आ जाते हैं और बादल के बीच में व्योम, पश्चिम के आकाश में जब बादल घिर जाते हैं तो अरुण रवि मंडल लालिमा से युक्त जो सूर्य है उन बादलों को भेद दिखाई देता है, सुविधा बादलों को भेद कर बाहर निकलता है, और उस काले रंग के बादलों में लाल रंग का सूर्य जब बाहर निकलता है तो वो अत्यंत ही छवि के साथ अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। वैसे ही श्रद्धा का यहाँ मुख दिखाई दे रहा था, काले रंग के बालों के बीच में लालिमा से युक्त उनका मुख बहुत आकर्षकारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे काले बादलों के बीच में सूर्य उदित हो रहा है। या फिर नव इंद्रनील लघु श्रृंग फोड़कर ददक रिहु कांत। श्रृंग का मतलब होता है चोटी। इंद्रनील पर्वत की चोटी पर, या इंद्रनील नाम का छोटी पहाड़ी है उसको चीर कर एक धधक रही है कांत, एक लघु ज्वाला, किसी छोटी सी ज्वालामुखी है जो पहाड़ी को चीर कर धधक रही है। अचेत माधवी रजनी में ऐश्रांत। अचेत माधवी रजनी वसंत ऋतु की रात में, जो रात है अचेत अवस्था में लोग सोए हैं, उस रात में जो ज्वालामुखी है लगातार बिना रुके बिना थके लगातार धधक रहा है, उधर से अत्यंत ही सुहावना में होता है, अत्यंत सुंदर लगता है। वैसे ही यहाँ पर श्रद्धा लग रही थी। इसी में भी अनुप्रास अलंकार है और उपमा अलंकार बहुत अच्छे से उपयोग किया है। उपमा देखो, एक तो सूर्य के बादलों के बीच में, सूर्य का बादलों के बीच में उगता हुआ दिखाई देना, उसका मुख की उपमा दी है। दूसरा, उसके मुंह की उपमा इंद्रनील पर्वत को फोड़कर निकलने वाले ज्वालामुखी के समान दे दी, तो उपमा अलंकार है। ओके, अब है आगे वाला है, घिर रहे थे घुंघराले बाल। श्रद्धा के जो बाल हैं वो घुंघराले थे, अंश अवलंबित मुख के पास, अंश कंधों के पास में और उसके मुख के आसपास श्रद्धा के घुंघराले बाल बिखरे हुए थे, बहुत आकर्षकारी लग रहे थे यार। लालिमा से युक्त उनका जो शरीर है वो है, और घुंघराले बाल हैं तो अच्छे तो लगेंगे ना। नील घनसावक से सुकुमार सुधा बनने को विदु के पास ऐसे लग रहे थे जैसे, यहाँ पर नील घनसावक से सुकुमार, और श्रद्धा के जो बाल घुंघराले थे वो कंधों के आसपास में, मुख के आसपास में बिखरे हुए ऐसे लग रहे थे जैसे नीले घनसावक, नीले रंग के बादल, छोटे छोटे बादलों का समूह है। सुधा भरने को, विदु का मतलब चंद्रमा, सुधा का मतलब अमृत, अमृत को प्राप्त करने के लिए बादलों के, चंद्रमा के पास गए हैं, कि छोटे छोटे बादलों का समूह है, चंद्रमा के पास अमृत को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। और उनके मुख पर जो मुस्कान फैली हुई थी ना वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रक्त के शिला पर ले विश्राम, जैसे रक्त से युक्त या फिर लालिमा से युक्त रक्तम किसलह पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण और लाल रंग की सूर्य की जो किरण है उनके कोपलों पर, उसके मुख रूपी गालों के ऊपर मुस्कान उसकी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था सूर्य की जो किरणें हैं वो किसलों के समान उसके मुख पर विश्राम करना चाहती हैं, अर्थात बहुत सुंदर लग रही थी। आगे देखो, नित्य यौवन छवि से हो दीप्त विश्व की किरण
कामना मूर्ति। श्रद्धा का जो शरीर है यौवन की आभा से युक्त था। यौवन पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि विश्व की पूरी करुणता की मूर्ति सामने खड़ी है, अर्थात विश्व की पूरी करुणा उसमें कूट कूट कर भरी है और संसार की कामना को पूरी करने वाली वह है। स्पर्श के आकर्षण श्रद्धा इतनी सुंदर थी कि स्पर्श के उसके स्पर्श के से ही पूर्ण प्रकृति जो जड़ में स्फूर्ति, जड़ पदार्थों में भी स्फूर्ति आ जाती है। अब देखो इतनी सुंदर थी श्रद्धा कि जड़ पदार्थों को अगर स्पर्श करती तो जड़ पदार्थों में भी कंपन होने लग जाता था। तो मनु तो थे ही क्या, मनु में कंपन तो होना जायज बात थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरी व्याख्या आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। बार बार इन व्याख्याओं को देखोगे, बार बार सुनने से बहुत अच्छा याद होगा। और थैंक यू। ओके।